देखिए, अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर में टैरिफ वॉर का आगाज हो चुका है। अमेरिका की ओर से 60 देशों पर लगाए गए टैरिफ का विरोध होना भी शुरू हो चुका है। चीन और कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन टैरिफ लगाने की तैयारी में है, लेकिन टैरिफ आपदा की इस घड़ी में विश्व गुरु भारत इसे अवसर की तरह देख रहा है। आपदा में अवसर तलाशना विश्व गुरु भारत का अपना ही अलग अंदाज है और कोरोना काल में ये साबित भी हो चुका है। जिस वक्त कोरोना काल में जब सब रुक से गए थे, थम से गए थे, भारत नहीं रुका था। एक रिपोर्ट देखिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। भारत ये वो धरती है जिसे गुरु बुद्ध की धरती कहा जाता है। भगवान बुद्ध को इसी धरती पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के उपदेशों पर चलकर चीन समेत कई देश अपना आभास और विकास कर रहे हैं। भारत प्राचीन काल से ही दुनिया को मानव कल्याण के लिए संदेश देता आया है। 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत को विश्व गुरु माना गया। भगवान बुद्ध, उनके शिष्य दुनिया भर के देशों में जाकर मानव कल्याण और शांति का संदेश देते थे। विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा भारत में ही स्थापित किया गया, जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान लेने के लिए लगातार आते रहे, जो अब भी बदस्तूर जारी है। आज के आधुनिक काल में भी भारत का वही विश्व गुरु वाला स्वरूप बना हुआ है। पीएम मोदी अपने विदेश दौरों के दौरान भगवान बुद्ध के मंदिरों और प्रार्थना स्थलों पर जाकर देश दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। वो बुद्ध की धरती से है और विश्व को एक परिवार मानने के साथ साथ मानव कल्याण के लिए हर संभव प्रयास का समर्थन करते हैं। भारत दुनिया को परिवार मानकर मानवता के उत्थान और विकास के लिए लगातार विश्व के पटल पर अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। आपदा को अवसर मानना, ज्ञान को धन, युवाओं को अपनी ऊर्जा मानने वाला भारत दुनिया भर के देशों में विश्व गुरु के रूप में शुमार है। दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। पुलवामा की स्नो पीस, महाराष्ट्र के पुरंदर फिग्स और कश्मीर के क्रिकेट बैट्स, इनकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा है। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे हैं, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। एक वक्त था जब आतंकवाद को भारत ने दुनिया और मानवता के लिए खतरा बताया और पाकिस्तान को इसका गढ़ कहा था। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े समृद्ध विकसित देश ने इस बात को दरकिनार कर दिया था। लेकिन ट्विन टावर पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद और उसके प्रायोजक को लेकर अपनी राय बदली और पाकिस्तान को आर्थिक सहायता पर रोक लगाते हुए भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सुर में सुर मिला दिए। अब भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देश आतंकवाद के विरुद्ध खड़े होकर आतंकवाद और आतंकवाद को पालने वाले देशों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।
साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साल 2019 के कोरोना काल में जहां दुनिया रुक गई थी, उस वक्त भी भारत थमा नहीं था। विश्व को परिवार मानने के अपने संकल्प को ध्यान में रखते हुए भारत ने महामारी कोरोना से निपटने के लिए कोरोना रोधी जीवन रक्षक वैक्सीन का आविष्कार किया और अपने 140 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में दवा देकर जान बचाई। इतना ही नहीं, विश्व गुरु भारत ने दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों को कोरोना रोधी जीवन रक्षक दवाई सप्लाई कर अपना दायित्व निभाया और मानवता का कल्याण किया। दुनिया भर के देशों ने भारत की इस मदद का धन्यवाद दिया और भारत को गुरु माना। रक्षा क्षेत्र में भारत विश्व के चौथे नंबर पर। साल 2025 में 75 अरब डॉलर का रक्षा बजट। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय रक्षा बजट। निर्यात घरेलू विनिर्माण की दिशा में भारत मजबूत। आर्थिक मोर्चे पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर काबिज। 2025 में 6.5% की जीडीपी में रफ्तार दर्ज। क्रय शक्ति समता यानी कि पीपीपी में तीसरे नंबर पर भारत। साल 2023 में 64 तकनीकों की जारी हुई वैश्विक रैंकिंग। 45 तकनीकों में भारत 5 बड़े देशों में शुमार। 7 तकनीकों में भारत को दूसरा स्थान। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी के रूप में उभर रहा है। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी पिछले 10 सालों में दोगुनी हो गई है। 105% की रफ्तार से भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई। भारत की जीडीपी में शुद्ध 105% की वृद्धि देखी गई, जो भारत की विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। IMF के मुताबिक विश्व गुरु भारत की जीडीपी 2025 में जापान के बराबर पहुंची है। IMF का कहना है कि भारत की जीडीपी में ये रफ्तार बरकरार रहती है तो 2027 तक भारत जर्मनी की जीडीपी से भी आगे निकल जाएगा। वहीं अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत दुनिया भर के 60 देशों पर टैरिफ लगाकर टैरिफ वॉर का आगाज कर दिया है। जहां सभी देश इसका कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विश्व गुरु भारत इसे आपदा में अवसर की तरह देख रहा है। पिछले 10 सालों में दोगुनी हुई भारत की जीडीपी। 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर पर थी भारत की जीडीपी। 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हुई भारतीय जीडीपी। पिछले 10 सालों में 105% की जीडीपी में बढ़ोतरी। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट।